हे गाइस, वीडियो में बात करने वाले हैं संभावना सेठ, दीपिका, शोएब एंड सबा इब्राहिम के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये स्पेशली वीडियो हेटर्स के लिए ही रहती है, क्योंकि इन लोगों ने ना हेटर्स ने ना इन लोगों का जीना जो है वो हराम कर दिया है। क्योंकि रिएक्शन देना भी एक हद तक जो है वो सही लगता है, और प्रूफ्स के ऊपर बात करो, तुम लोग रियलिटी के ऊपर बात करो, लेकिन डेली के व्लॉग्स में कमियां निकाल के उनकी मतलब उनको इतना हरास करके रिएक्शन देना मुझे नहीं लगता कि कहीं सही है। रिएक्शन का मतलब शायद इन लोगों को नहीं पता है। तो चलिए देखिए, संभावना के लिए इतना कुछ बोला जा रहा है। पहले तो सरोगेसी के ऊपर सवाल उठते रहे, और अब जो है वो इनके डेली ब्लॉग्स के ऊपर रोज 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 जो है वो रिएक्शन आ रहे हैं। कभी इनको कुछ बोला जाता है, कभी इनको एक्टिंग बोला जाता है कि एक्टिंग कर रही है, किसी शो में गई वहां पे इनको गाना सुन के रोना आया, या किसी और बात का सोच के रोना आया। अपनी लाइफ में इतना इनके स्ट्रगल रहा है, 10 साल की इंतजार के बाद इनकी लाइफ में खुशियां आई है, 7 IVF जो है वो इनके फेल हुए, लेकिन लोगों को ये सारी बातें मजाक लगती हैं, है ना, बहुत ज्यादा मजाक लगती हैं। और रही बात इनके कंटेंट की कि भाई बच्चों के अलावा अब इनके पास और कोई कंटेंट नहीं है, तो इनके पास पहले भी फिर और कोई कंटेंट नहीं था। पहले भी अपनी लाइफ के बारे में ही दिखा रहे थे, और अभी भी अपनी लाइफ के बारे में ही दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अरे बच्चों को छोड़ के शूट पे चले गए, बच्चों को घर में छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो बच्चे घर पे अकेले नहीं थे, जो नैनीज रखी हुई है वो बच्चों के लिए ही रखी हुई है। रही बात शूट पे जाने की, तो इंसान क्या अपना काम नहीं करेगा? यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक स्वीडन की एक मिनिस्टर हैं, पता नहीं उनका नाम शायद मैं भूल गई। तो उनका मैंने एक वीडियो देखा, अभी हाल ही में वायरल हो रहा है उनका वीडियो इंस्टाग्राम पे। अगर किसी ने देखा होगा तो बताना मुझे, कि वो अपने छोटे से शायद 1 मंथ या 2 मंथ के बेबी को वो बेबी कैरी करने की बेल्ट होती है ना, उस पे लगा के वो वहां पे मिनिस्ट्री में जाके, वहां पे कैबिनेट में जाके जो है वो स्पीच दे रही है। बीच में बच्चा उनका रो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीच जो है वो जारी रख रही है, और अपने बच्चे को भी हैंडल कर रही है ताकि वो रोए ना। तो सोचो कितनी बड़ी वो मिनिस्टर है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने बच्चे को साथ में लेके गई। अब यहाँ पर बात करते हैं संभावना के बच्चों की। देखिए क्या होता है ना, कि मेरा यहाँ पे इस लेडी का एग्जाम्पल देने का मतलब गलत मत समझ लेना। इसका मतलब ये है कि इंसान अपना काम नहीं छोड़ता है, ठीक है, चाहे वो बच्चों के साथ ही हैंडल करे। तो मे भी उस लेडीज की क्या प्रॉब्लम होगी, उसके घर में कोई देखने वाला नहीं होगा, या क्या रहा होगा कि या तो फिर वो खुद से फीड करवाती होगी बच्चे को, इसीलिए उसको लेके जाना पड़ा। लेकिन संभावना के साथ ऐसा नहीं है, वो फीड नहीं करवाती है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि वो एक जो है वो सरोगेसी से बच्चे हुए हैं, है ना। लेकिन संभावना जो है वो अपना काम नहीं छोड़ सकती है, उसको काम पे जाना ही पड़ेगा। अभी बात करते हैं भारती की। भारती भी तो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के 1 महीने के भी नहीं हुए थे, तब भी वो भी काम पे गई थी भाई। वो भी अपने बच्चों को पीछे नैनी के पास ही छोड़ के गई थी। तो उसके ऊपर तो किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, उसके ऊपर तो किसी ने उसको ट्रोल नहीं किया कि तुम अपने इतने छोटे बच्चे को क्यों छोड़ के आई हो। लोगों ने तो उसको अप्रिशिएट किया भाई, कि वाह, छोटे बच्चे को मतलब घर में छोड़ के आने के बाद भी अपने काम के लिए कितना सिंसियर है, कि काम कर रही है। तो उसको ट्रोल क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे संभावना को ट्रोल क्यों किया जा रहा है? कभी उसके लुक्स को लेकर के, कभी उसके व्लॉग्स को लेकर के, कभी उसके बच्चों को लेकर के, कभी किसी और चीज के लिए। कितना कितना करोगे? और डेली ब्लॉग्स के लिए, यानी मतलब ठीक है, तुम्हारा चल रहा है और उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं, तुम रिएक्शन दे रहे हो, तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, तो तुम्हारा चल रहा है। डेली व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शंस नेगेटिविटी में कौन देता है भाई? ये अभी कुछ रिसेंट ही कुछ चैनल्स ऐसे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि पहले तो ऐसे नहीं थे। 5-6 सालों से मैं भी यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तब तो ऐसा कोई चैनल्स ही नहीं थे। हाँ, रिएक्शंस देते थे, अच्छे तरीके से देते थे। अगर कोई सामने वाले के पक्ष में नहीं है, मान लो किसी को संभावना पसंद नहीं है और उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे, तो भाई वो तब भी जेन्युइन रिएक्शन देते थे। ये नहीं है कि डेली ब्लॉग को पकड़ के उनमें से लूफोल निकाल के, कमियां निकाल के बैठ जाना। और ऐसा ही सेम जो है वो सेम सिचुएशन इनकी है, सबा इब्राहिम की है, या फिर शोएब की है। उसको नवाब, जवाब, जनाब, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के उनको जो है वो बोला जा रहा है। अभी देखो इसका, देखो क्या नाम है, शालू, सबा का देखो कितने लोग इसको ट्रोल करते हैं, चालू अप्पी, चालू अप्पी, चालू अप्पी।
अरे भाई, अरे बोल रहे हैं कि मेहर के साथ भेदभाव होता है, रिजा को ज्यादा और वो दूसरी लड़की कौन है वो सारा, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेहर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तुम लोग देखने जा रहे हो उनके घर में। अगर मेहर वैसे सैड है तो उसकी लाइफ में पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, हो रखा है। और रही बात बच्चों में, आपस में छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं जिसको जो बच्चे दिल पे ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि तुम लोग जो इतना रिएक्शन दे रहे हो इन लोगों के ऊपर, अरे इनके साथ ऐसा कर रही है, अपने सगे भाई बहन नहीं मानती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, इतना सोचो कि शोएब और सबा इतना तो कर रहे हैं, अपनी रिश्तेदारों के बच्चों को अपने घर में पढ़ा लिखा रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, इतने टाइम से पाल रहे हैं उन बच्चों को। मेहर की चलो मम्मी के साथ जो भी हुआ, उसके बाद उनके फादर ने जो है वो दूसरी शादी कर ली, उसको गांव से ले आके इधर ले आके वो उसका ख्याल रख रहे हैं, उसका खर्चा पानी उठा रहे। कौन करता है? तुम कर लो, तुम कर लो। एक बच्चा देख लो किसी रिश्तेदारी का संभाल लोगे, उठा लोगे खर्चा उसका, रख लोगे बच्चों की तरह अपने घर में। करके देखो जरा। जो लोग ये रिएक्शंस दे रहे हैं ना कि अरे बच्चों का ये, बच्चों का वो, उनको तो रिजा को तो नैनी बना दिया है। अरे काहे की नैनी? हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, हमारी छोटी बहनें भाई संभालते हैं ना बच्चों को। कौन नहीं संभालता? ये तुम किसी अलग दुनिया से आ रहे हो, ये हेटर्स लोग। तुम किसी अलग दुनिया से आते हो कि भाई तुम्हारे घर में तुम ही संभालते हो अपने बच्चों को, तुम्हारे घर वालों में से कोई नहीं संभालता। बड़े भाई बहन भी अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं, तो क्या बड़ा हो रहा है इसमें? क्या गलत हो रहा है इसमें? ये सिर्फ बोलना है, मतलब बोलना है। अभी केक कट हो गया तो अब मुहर्रम नहीं है, ये नहीं है उनका। यार बोलते हैं व्लॉगिंग के लिए, पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कभी देखा है उन लोगों के व्लॉग्स जो वीक में एक पूरे वीक का सिर्फ एक व्लॉग आता है, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 दिन के वो इकट्ठे छोटी छोटी क्लिप्स लेके एक व्लॉग बनाते हैं। वो अभी जितनी परेशानी में चल रहे थे उसमें भी तुम लोग ट्रोल करना नहीं छोड़ रहे हो। शोएब कितना, मतलब उस बेटे के अंदर कितना डर आ चुका है शोएब के अंदर कि वो अपने बाप तक को मतलब दिखा नहीं सकता लोगों को, क्योंकि फिर उल्टी सीधी फोटोज लगा के, उल्टे सीधे रिएक्शंस दे के, जिंदा इंसान को मार के ये लोग मतलब अपना पैसा कमा रहे हैं। ऐसे उल्टे सीधे रिएक्शन देते हैं ये लोग। सोचो कितना डर चुका है वो इंसान, अपने बाप की फोटो तक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि लोग फिर उल्टे सीधे वो करेंगे। दिखा देगा तो प्रॉब्लम है, लोग बोलेंगे ले जी ये तो सिंपैथी कर रहा है, ये तो मिल्क ब्रेड का वो कर रहा है, अपने बाप की बीमारी का फायदा उठा रहा है, तो वैसा बोलेंगे। फोटो दिखा दी तो फिर फोटोज उठा के कहां कहां सर्कुलेट होंगी। कैसे कैसे लोग, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इतना गंदा रिएक्शन देते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज में रिएक्शन देते हैं कि मतलब सोचते भी नहीं कि अगर उनकी फैमिली वो वीडियोस देखती हैं क्या बीतती होगी यार उन लोगों के अंदर। बताओ। सारे मतलब हद है यार, किसी चीज की लिमिट होती है और उस लिमिट पे पता होता है इंसान को कि हमें रुकना है, लेकिन ये लोग रुकते ही नहीं। तुम्हारा कुछ खा रखा है इन्होंने, या तुम्हें कुछ लेके, तुम्हारा कुछ लेके भाग गए हैं ये लोग। अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना कंटेंट डाल रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। इनको जो पेमेंट है तुम लोग नहीं दे रहे, इन लोगों को पेमेंट जो है वो यूट्यूब दे रहा है भाई। अब ये लोगों को पागल बना रहे हैं, चाहे लोगों से झूठ बोल रहे हैं, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, वो इनकी ऑडियंस है। जो इनकी ऑडियंस है वो क्या बेवकूफ बैठी है? उनको सच झूठ का पता नहीं चलता? उनको भी तो दिखाई देता होगा ना, बट कर रहे हैं ना फिर भी प्यार। और तुम्हारे जैसे लोग जो नेगेटिविटी जो जिन्होंने इतनी फैला रखी है, वो लोग भी तो देखने जा ही रहे हैं ना, क्योंकि देखेंगे नहीं तो फिर अपना रिएक्शन कैसे निकलेगा, और अपना रिएक्शन नहीं निकलेगा तो फिर यूट्यूब पे वीडियो कैसे डलेगी, चैनल्स पे वीडियो कैसे डलेगी, है ना। रिएक्शंस दो, बट रिएक्शंस देने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज पे सांस ले रहे हैं उस पे भी ट्रोल। अरे शोएब ने सांस कैसे ले ली? अरे सबा ने सांस कैसे ले ली? इसी पे ट्रोल करो। आज सबा ने सांस ली, आज शोएब ने सांस ली, ऐसे ट्रोल करो। तुम्हारा तो यही हिसाब हो रखा है अभी। तो आई होप शायद मेरी टोन थोड़ा आप होगी उसके लिए माफ करना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।